हिंद। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे जो IOCL रिक्वायरमेंट 2022 है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि जो IOCL रिक्वायरमेंट 2022 है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती में एप्रेंटिस एंड टेक्निकल एप्रेंटिस के पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के जो आवेदन है वो 24 सितंबर 2022 से शुरू होंगे, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं, और आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 23 अक्टूबर 2022 रखी गई है। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि इस भर्ती में आवेदन के जो इच्छुक उम्मीदवार है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ऑफिशियल साइट पे जाए और वहाँ से जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ पे लिंक दी गई है, तो वहाँ से इसका फॉर्म फिल करवा दे। देखो, ये रिक्वायरमेंट है वो क्या है इसके बारे में देखते हैं कि इस भर्ती के आवेदन करने से पहले आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर देख लें। इसमें आवेदन के लिए आयुषी में क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या, इन सब के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स। तो देखिए, इस भर्ती के जो आवेदन है वो 24 सितंबर 2022 से शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि है वो 23 अक्टूबर 2022 रखी गई है। इस भर्ती के एडमिट जो कार्ड है वो 1 नवंबर 2022 को जारी किए जाएंगे। मतलब नवंबर में इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा 1 नवंबर को, और 6 नवंबर को इसके एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी, और जो रिजल्ट है वो 21 नवंबर को आ जाएगा। इसका मतलब है कि 21 नवंबर तक इस एग्ज़ाम को कंप्लीट कर दिया जाएगा। 24 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 23 अक्टूबर लास्ट डेट है। 1 नवंबर को एडमिट कार्ड आएगा, 6 नवंबर को एग्ज़ाम होगी और 21 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि इसमें एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी। तो देखिए, इस भर्ती का आवेदन करने के लिए किसी भी प्रकार के आवेदन शुल्क नहीं रखी गई। इसका मतलब जो विद्यार्थी है वो निःशुल्क इसका आवेदन करवा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसमें एज क्या होनी चाहिए। देखो, इस भर्ती में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी की जो आयु है वो 18 वर्ष से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और जो आयु की गणना है वो 30 सितंबर 2022 के आधार पर की जाएगी। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि इसमें वैकेंसी डिटेल। तो देखिए, इसमें कुल 1535 पद रखे गए हैं, जो कि कितनी पोस्ट है उनके हिसाब से अलग अलग डिवाइडेशन कुछ इस प्रकार है। तो देखिए, इसमें सबसे पहली पोस्ट आती है अटेंड ऑपरेटर केमिकल प्लांट, इसके 396 पोस्ट है। फिल्टर मैकेनिकल के 161 पोस्ट है, और बॉयलर मैकेनिकल के 54 पोस्ट है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं केमिकल से रिलेटेड जो पोस्ट है उसके 332 पोस्ट है। मैकेनिकल के 163 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल की 198 पोस्ट है, और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 74 पोस्ट है, और सेक्रेटरिकल असिस्टेंट के लिए 39 पोस्ट रखी गई है। उसके बाद अकाउंटेंट के लिए 45 पोस्ट है। DEO फ्रेशर के लिए 41 पोस्ट है। DEO विद स्किल सर्टिफिकेट के लिए 32 पोस्ट है। तो इस प्रकार से ये डिवाइडेशन किया गया है पोस्ट का भी, कि भाई कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी रखी गई है, और कुल मिलाकर इसमें जो वैकेंसी है वो हो गई 1535 पोस्ट। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो देखिए, इस भर्ती के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो नीचे दी गई है। इस प्रकार है कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। जैसे अटेंडेंट ऑपरेटर है, उसके लिए आप BSc किए होने चाहिए। फिल्टर मैकेनिकल के लिए IIT पास इन फिल्टर ट्रेड होना चाहिए। ठीक है। और जो बॉयलर मैकेनिकल है उसके लिए BSc होनी चाहिए। केमिकल वाली में डिप्लोमा इन केमिस्ट्री, रिफाइनरी एंड पेट्रो केमिकल इंजीनियरिंग, और जो मैकेनिकल है उसके लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद में जो इलेक्ट्रिकल है उसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और इंस्ट्रूमेंटेशन है उसके लिए डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। तो इस प्रकार से आपकी जिस प्रकार की पोस्ट है उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन रखी गई है। और ये जो 1-2 पोस्ट और बच गई, क्रिटिकल असिस्टेंट के लिए आप BA BSc BCom कुछ भी किए हुए हो, ग्रेजुएट होने चाहिए। अकाउंटेंट के लिए BCom की हुई होनी चाहिए। DEO रिफ्रेशर के लिए 12th पास होनी चाहिए। DEO विथ स्किल सर्टिफिकेट के लिए 12th पास और सर्टिफिकेट इन डेमोस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो इस प्रकार से आपके हर पोस्ट के हिसाब से जो क्वालिफिकेशन वो यहाँ पर दी गई है, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होती है। तो इस भर्ती का आवेदन करने के बाद अभ्यर्थियों को निम्नलिखित प्रक्रियाओं से चयन होगा। सबसे पहले इसकी रिटर्न एग्जाम लगेगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा। इन तीनों स्टेप के माध्यम से आपका इस भर्ती में सिलेक्शन होगा। उसके बाद देखते हैं कि इसमें सिलेबस
और एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो देखिए इस भर्ती की लिखित परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे और इस भर्ती में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्केटिंग नहीं है, यह मेन बात है। और इस भर्ती की 2 खासियत बातें ये हो गई, एक तो इसके क्या फॉर्म फीस कुछ भी नहीं है, फॉर्म भराने का कुछ भी पेमेंट नहीं लगेगा, और दूसरी बात ये कि इसमें नेगेटिव मार्केटिंग नहीं है। तो जो भी विद्यार्थी इस प्रकार की वैकेंसी में इंटरेस्टेड है तो उनको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि इसका फॉर्म कैसे भरे। तो सबसे पहले आवेदक को निम्न स्टेप में अपनाने, सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित करनी है। फिर उसके बाद ऑफिशियल साइट पे जो इसका नोटिफिकेशन है वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन की लिंक होगी, उस पर जाएंगे तो आप ऑफिशियल साइट पर चले जाएंगे। वहाँ से आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करके सबमिट कर देना है और इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट कर निकलवा लेना है। फॉर्म अपलोड करने से पहले एक बार आपको अपनी डिटेल्स को एक बार फिर से चेक कर लेना है ताकि कोई मिस्टेक तो नहीं हो जाए। तो ये थी जो इंडियन IOCL एप्रीविएंट वैकेंसी 2022 थी, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जिससे रिलेटेड आपकी समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई भर्ती के साथ।